खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया। तू सांसों में आँखों में मेरे यार, खुद से भी ज़्यादा तुझे करते हैं प्यार। तू ही खुदा, तू मेरा संसार, खुद से भी ज़्यादा तुझे करते हैं प्यार। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शायद पहचान गए होंगे आपकी अपनी मैम। और कैसे हैं सभी? क्या करें, बीच में थोड़ा बिजी शेड्यूल रहा, इसलिए आप सब लोगों को टाइम नहीं दे पाए। और आप सब लोगों की दुआ से भगवान ने गवर्नमेंट जॉब दे ही दी है, तो आप थोड़ा फ्री हो गए हैं। पोस्टिंग यहीं हो गई है बाट टेगावास स्कूल बानसूर में ही, इसलिए सोचा कि अब बच्चों को थोड़ा टाइम दिया जाए, क्योंकि समय अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन हम जिनसे मन से या दिल से जुड़े होते हैं ना, उनको कभी नहीं भूलते। और मैं मेरे बीएड और एसटीसी के स्टूडेंट्स को कभी नहीं भूलती, क्योंकि मेरा बेस वहीं से शुरू हुआ था। अगर मैं उस कॉलेज में नहीं गई होती और वहाँ से मैंने कुछ शुरू नहीं किया हुआ होता, तो आज मैं यहाँ तक पहुँचती भी नहीं। अब बस मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह आप लोगों की दुआ मेरे लिए काम कर गई, उसी तरह से मेरा सपोर्ट भी आप लोगों के लिए काम करे। वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, सब लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है। रीट का एग्ज़ाम भी अब कुछ दिनों बाद होने वाला है। बस मैं तो थोड़ा सा क्या है, कैसे भी समझ लो कि थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ा मैम की बातें सुन लें और थोड़ा सा आपका शॉर्ट रिवीजन भी हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि साइकोलॉजी के छोटे छोटे टिप्स हम डालते हैं, ताकि आप कंस्टेंटली उन चीज़ों को पढ़ पाएँ, थोड़ा टाइम दे पाएँ और वो आपकी रिवाइज हो जाए। क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हम सारी चीज़ों को पढ़ नहीं पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि। कोई छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन जाता है, क्योंकि हमारे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो कई बार जैसे इसके अवधारणा के जनक के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके जो प्रमुख तत्व हैं उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। आपको ऑप्शन में दे के पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो वो हमें याद होना चाहिए। इसलिए मैंने इस कंटेंट को लिया, क्योंकि हम मेन जो टॉपिक है उनको देख लेते हैं, लेकिन ये टॉपिक हम भूल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। और मैं ये कहना भी चाहूँगी कि साइकोलॉजी में जितने भी आप लोगों के हम बोलेंगे कि भाई वो क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट है या विषय वस्तु है, उसमें हमें सब चीज़ें ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता कि सवाल कहाँ से बन के आ सकता है। तो चलो अब थोड़ा इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है संवेगात्मक बुद्धि, अब सबको पता है एक थ्योरी है गाल्टन की, गाल्टन का सिद्धांत है ना, जिसमें उसने बुद्धि के कुछ प्रकार बताए। उसमें उन्होंने एक सामाजिक बुद्धि भी बताई है। तो सामाजिक बुद्धि का ही एक ये भाग होता है संवेगात्मक बुद्धि, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंसी कहते हैं। हर किसी व्यक्ति में इमोशंस होते हैं, हर व्यक्ति इमोशनलेस कोई भी नहीं होता। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन इमोशन हर किसी में होते हैं। तो ये संवेगात्मक बुद्धि हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो मैंने उसी को यहाँ एक छोटे से कंटेंट में समझाने की कोशिश की है कि संवेगात्मक बुद्धि सामाजिक बुद्धि का ही एक भाग है, जिसके द्वारा हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता क्रिएट करते हैं। मतलब अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे, तो ना तो हम खुद को समझ पाएंगे, ना ही हम दूसरों को समझ पाएंगे। अगर कोई दुखी है और हम इमोशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, है ना, मजाक बनाएंगे कि देखो कैसे दुखी हो रहा है, कैसे वो कर रहा है। लेकिन अगर हमारे अंदर इमोशंस हैं, तो ये जो संवेगात्मक बुद्धि हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि किसी की दुख को, तकलीफ को, खुशी को हम किस तरह से मैनेज करें। तो संवेगात्मक बुद्धि एक सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस बुद्धि का प्रकार है। सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है, और इसके द्वारा हम अपनी और दूसरों की भावनाओं और क्षमताओं को पहचान पाते हैं। अब मैं बात करती हूँ, जो मैंने एक प्रमुख इसका पॉइंट बताया है कि इसके प्रमुख तत्व कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, इस ये जो पॉइंट है, ये जो तत्व है, इसके अंतर्गत सीधी सी बात है कि हम सभी लोगों को अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, तो हम किसी के इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस की तो छोड़ो, अपने खुद के इमोशंस भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि जिस भी व्यक्ति का जो भी संवेग हो, जो भी उसका मूड हो, जिस मूड में भी वो बात करे, हमें उसको समझना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम सामने वाले की सिचुएशन नहीं देखते हैं और उस पर गुस्सा हो जाते हैं, या हम उसको बुरा गलत कह देते हैं, बुरा समझने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, हो सकता है उसकी सिचुएशन कुछ और रही हो। तो इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस।
दूसरा है आत्मनियमन यानी कि सेल्फ कंट्रोल। हम दूसरों को कंट्रोल करने की तो बहुत कोशिश करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा कि कहा भी गया है कि शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे तो हम स्वयं को अच्छे से समझ भी पाएंगे और हम अपने जो इमोशंस हैं उनको सही जगह, सही समय और सही परिस्थिति में यूज़ भी कर पाएंगे। तो पहला जो इसका तत्व था वो आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा आत्मनियमन, सेल्फ कंट्रोल। फिर उसके बाद है मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन के बिना कोई भी काम नहीं होता है। संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बना है, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई, किसी न किसी तरह का कोई आइडियल पर्सन या कोई मोटिवेशन रहा है। अब मोटिवेशन होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े लोगों के विचार सुने। कई बार हमारी परिस्थितियाँ भी हमें मोटिवेट कर देती हैं। कई बार हमारे घर की सिचुएशन भी हमें मोटिवेट कर देती है। कई बार हमारे माता पिता का जो हार्ड वर्क है ना, वो भी हमें मोटिवेट कर देता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने जो सहन किया, जो मतलब फेस किया, वो हम ना फेस करें। ये भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कहने का मतलब, जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम स्वयं को प्रेरित कर सकते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने ये समय निकाला, अब मैं इनको और परेशान नहीं होने दूंगा, अब मैं इनको इस तरह नहीं झेलने दूंगा। या फिर खुद के लिए कि मैं घर की परिस्थितियाँ सुधारूंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। तो हम स्वयं को मोटिवेट कर सकते हैं। फिर है सहानुभूति, सिंपैथी। देखो, अब इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं तो ये तत्व तो होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। हम दूसरों के दुख तकलीफ को समझें, दूसरों की खुशी को एंजॉय करें, है ना, दूसरों की समस्याओं में उनका समाधान करने में साथ दें, उनकी हेल्प करें। तो यही तो होता है सिंपैथी, सहानुभूति, कि दूसरों की भावनाओं, ज़रूरतों और दृष्टिकोण को समझना। फिर उसके बाद लास्ट इसका जो पांचवा तत्व है वो है सामाजिक कौशल। अब सामाजिक कौशल, चूंकि ये सामाजिक बुद्धि का एक भाग है, संवेगात्मक बुद्धि, तो सामाजिक कौशल का मतलब यही है कि जब तक हम दूसरों से इंटरेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम दूसरों के साथ अपना कोई व्यवहार नहीं बनाएंगे, दूसरों से बातचीत नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, दूसरों को समझेंगे नहीं, उनके विचारों को नहीं समझेंगे, तो तब तक हमारे जो इमोशंस हैं उनका हम सही यूज़ करना भी नहीं सीखेंगे। तो इस प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि के प्रमुख 5 तत्व हो गए: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, सिंपैथी एंड सोशल स्किल, है ना। इसके बाद इसका छोटा सा एक और पॉइंट है कि संवेगात्मक बुद्धि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है, इसका इस अवधारणा को कब लागू किया गया, कब शुरू हुई, किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए, वैसे तो इसमें जो मुख्य नाम है वो डेनियल गोलमैन का जुड़ता है। डेनियल गोलमैन की अपनी एक पुस्तक रही है इमोशनल इंटेलिजेंसी, जिसमें उन्होंने 1995 में इस अवधारणा को बहुत प्रस्तुत किया और बहुत अधिक लोकप्रिय बनाया। तो संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी में अगर नाम किसी का लिया जाता है तो डेनियल गोलमैन का है। लेकिन इनसे पहले 1990 में दो और मनोवैज्ञानिक हुए थे, पीटर सैलोवे और जॉन मेयर। इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के तथ्य को प्रस्तुत कर दिया था। तो कहने का मतलब, ये तीनों ही नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। मुख्य नाम डेनियल गोलमैन का है, जिन्होंने इस अवधारणा को आगे भी बढ़ाया, इसको लोकप्रिय भी बनाया, लेकिन इसकी शुरुआत पीटर सैलोवे और जॉन मेयर ने कर दी थी। तो हमें ये तीनों ही नाम परफेक्शनली याद होने चाहिए कि ये तीनों नाम संवेगात्मक बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, संवेगात्मक बुद्धि के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, और संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत करने में किन मनोवैज्ञानिकों का हाथ रहा है, ये चीज़ें मैंने इस शॉर्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।